महाकुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है, उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी होती है। कुंभ मेले में साधु संत और बाबाओं का समागम होता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह के श्रृंगार या फिर कुछ और वजहों से चर्चा में है। ये देखिए, इन सबके बीच कुछ बाबा अपनी खास पहचान की वजह से संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये 6 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा IITian बाबा की है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा की, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का सेवन करते हैं, बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, खडेश्वरी बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये 6 तस्वीरें और 6 अलग अलग तरीके के बाबाओं की यहाँ पर देखिए झलक आपको दिखा रहे हैं और इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। महाकुंभ में अलग अंदाज में ये लोग नजर आ रहे हैं, इसी की वजह से आकर्षण का भी केंद्र बने हुए हैं। अघोरी साधु का नाम जैसे ही लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में कई मिथक और भ्रांतियां आती हैं, लेकिन असल सच्चाई से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से उन सभी सवालों के जवाब जाने हैं जो कि एक आम जनता को जानना जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं कि अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कहां रहते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, जैसे कई सवाल हैं जिन्हें न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से जाना। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो, वही शमशान में साधना कर सकता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। वहीं लोगों में दुविधा होती है कि क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। इसके बारे में भी ललितानंद महाराज ने विस्तार से बताया। अघोरी साधु कह दो चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है? तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के शैव हैं। हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो,
तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। भगवान शंकर चिताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए, थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से भस्म ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, जब वो होता है। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। मुद्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साध। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अपने जिसका जैसा काम है उस तरह से, जिसका जैसा भाव हुआ उस तरह की वो पूजा करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो वही कर सकता है जिसको उस चीज का ज्ञान है। कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले ललितानंद महाराज ने अघोरियों के भस्म लगाने के रहस्य के पीछे के कारणों के बारे में भी बताया। उसको शुद्ध किया जाता है, वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है। जो कि ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों की मृत्यु के रहस्य से भी ललितानंद महाराज ने पर्दा उठाया। कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। उनको कीड़े मकोड़े, ये कुत्ते, ये बनना पड़ता है उनको। जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं करूँ कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। वो तो दोबारा जन्म नहीं होता उनका, तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है। और उस तरह से रहते हैं जैसे तालाब में कीचड़ में कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहते कमल का फूल होता है, उसी तरह से वो लोग असली जो अघोरी हैं वो उसी तरह से रहते हैं। कि शमशान साधना क्या होती है और सिद्धि क्या होती है। ये कुंभ की दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। देखते रहिए न्यूज 18, हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में चर्चित आईआईटीएन बाबा काफी चर्चा में हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने विज्ञान का रास्ता छोड़ दिया। उनका कहना है कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपने बचपन के संघर्षों और पारिवारिक जीवन का भी जिक्र किया। एक बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था। तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थी ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है आराम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, वो स्किल अगर आप सिखाना चाहें तो वैसे तो रोजगार की आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनका कैसा प्रोग्राम लगता है आपको? हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो करानी चाहिए, बट वो स्किल डेवलपमेंट उसके लिए अलग से प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? वो एजुकेशन के अंदर ही डाल दो ना सारी चीजें, एक ही एजुकेशन के अंदर। लेकिन ये जो आप बाबा बने तो इसके कारण या संत बने तो इसके कारण लोग जो है वो सरकार को सीधा कोसने लग रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं जिनको आप कह रहे हैं। वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ,
महादेव के द्वारा एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं। कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहाँ पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहाँ पे। महाकुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद उठा रहे हैं। भक्त पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, वॉल क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा रहे हैं। ऊंचाई से महाकुंभ मेला का विहंगम नजारा लोग देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा, और उससे पहले नहीं हुआ था। तो सबको आना चाहिए। एंजॉय किया आपने? हाँ, बहुत एंजॉय किया। अब आप एक ऐसे बाबा से मिलिए जिनकी 12 फुट लंबी जटा है और जो जटा वाले बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं और अपनी जटा से ही लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। देखिए, ये वो बाबा हैं जिनकी जटा अभी पूरे कुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जटा वाले बाबा जटा से ही आशीर्वाद लोगों को दे रहे हैं। श्री पंचायती बड़ा खड़ा उदासी। और जटा बहुत सुंदर, आपकी बहुत बड़ी। ये जो जटा होता है भगवान की कृपा होता है, उन्हीं को होता है, नहीं सबके पास नहीं होता। ये तपस्या से भी होता है, ठीक है। हाँ, कितनी बड़ी जटा है ये? ये हमारे से लंबाई का दूना है, दूना से भी बड़ा है, 1 फुट। कितने साल लगे? ये हमारे बचपन का है। बचपन से ही सन्यास? हाँ, बचपन का मैं सन्यासी हूँ, धोने के चढ़ाया हुआ संत हैं। तेज बोलो थोड़ी। तो बचपन से ही फिर जटा बढ़ाने का भी आपने निर्णय लिया? नहीं, ये तो जब सन्यास जब लेते हैं तब अपने कटवाने का नियम नहीं है। कोई झेल पाता है तो ठीक है, नहीं झेल पाता है तो वही। आपके लिए मुश्किल नहीं होती? बहुत भार लगता होगा सर पर? कोई नहीं, उस मालिक की कृपा है, कोई भार नहीं है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में भंडारों का व्हाट्सएप से मेन्यू ज्ञान मिल रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रयागराज में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहां छात्र भंडारे से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट करके भंडारों का खूब लुत्फ भी उठा पा रहे हैं। और इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्थाओं का एक ओर जहां देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज में प्रतियोगी एग्जामों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स भी महाकुंभ में लग रहे निशुल्क भंडारों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। महाकुंभ से फायदा उठाने वालों में स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, जिनके खाने पीने का बढ़िया इंतजाम हो गया है। दरअसल प्रयागराज में बड़ी संख्या में पढ़ाई करने वाले छात्र रहते हैं, जो महाकुंभ में लग रहे भंडारों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। छात्र ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहां छात्र भंडारे से जुड़ी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। ग्रुप में करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं। इन्हें सब खबर रहती है कि महाकुंभ में किधर बढ़िया भंडारा चल रहा है। ऐसे मौके महाकुंभ में ही मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए सब लोग बहुत हैप्पी है। सब लोगों ने, बच्चों ने अपना रूम लॉक किया और सब लोग भंडारे और महाकुंभ का आनंद उठा रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हैं सब यहीं पे खाना खा रहे हैं? हाँ, सब स्टूडेंट यहीं पे। किचन बंद कर दिया? सब किचन बंद है मैम। कहाँ बढ़िया बढ़िया भंडारा मिल रहा है? सब खोज है? सब जैसे जैसे हम लोग मोमेंट करते हैं वैसे वैसे सर्च कर लेते हैं मैम कि बढ़िया भंडारा। सर्च करते हैं, कुछ है क्या? नहीं, पैदल चल के ही। दिखाइए, फोन दिखाना। देखिए भंडारा ग्रुप बना है मैम, दिखाइए जरा भंडारा। देखिए अनोखी तस्वीर, ये भंडारा ग्रुप है। भंडारा ग्रुप बना है मैम, इसमें देखिए ये पूरा न्यूज देते हैं। ये देखिए पूरा देते हैं भंडारा। एक बार दिखाना चाहूंगी कैमरे पर कि ये भंडारे का ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का। कितने स्टूडेंट होंगे इसमें? सुबह जो है इसमें 1000 से ऊपर हैं। इसमें नाश्ता का भी क्या कहाँ चल रहा है, सब भंडारे का न्यूज मिलता है।
छात्रों का कहना है कि 26 फरवरी तक का शेड्यूल पूरा फिक्स है। सुबह 10 बजे लाइब्रेरी से निकलेंगे तो भंडारा खाएंगे, फिर शाम 5 बजे निकलेंगे और भंडारा खाएंगे। जितना टाइम बनाने खाने में लग जाता है उतने में आएंगे और भर पेट खाकर फिर पढ़ाई करने लाइब्रेरी चले जाएंगे। क्या करें, बनाना नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। पढ़ेंगे, इसके बाद जाके लाइब्रेरी जाएंगे, पढ़ेंगे, शाम को फिर निकलेंगे, फिर खा के फिर पढ़ेंगे। तो सब्जी भी नहीं खरीदनी, अनाज भी नहीं खरीदना। अच्छा, 40 दिन की जुगाड़ है। 40 दिन का जुगाड़ है। देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं है, 40 दिन का जुगाड़ है। बिल्कुल 40 दिन का एकदम फुल जुगाड़ है मैम। क्या बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं? हाँ, गुलाब जामुन मिल जाता है, बुनिया मिल जाती है, पूरी सब्जी मिल जाती है, सब कुछ मिलता है मैम। देखिए, गुलाब जामुन, बुनिया, ये खास तौर पर मिठाई जहाँ मिल रही है वहीं चुन चुन के। ये लाइन देखिए कितनी लंबी पूड़ी के लिए लगी हुई है। आपको बता दें कि छात्रों के बीच कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। कौन से मेला सेक्टर में बढ़िया खाना मिल रहा है उसकी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। किस सेक्टर के भंडारे में भोजन के बाद मीठा खाने को मिल रहा है, ये जानकारी देखकर ही छात्र लाइन में लगते हैं। लाइन तो बहुत लंबी है आगे तक। हाँ, आगे तो बहुत लंबे है। पूड़ी खाने के लिए खड़े रह लेंगे इतनी देर? क्या करना है, अब जो ज्यादा समय लगेगा बनाने में, इससे अच्छा है 1 घंटा खड़ा, 1 घंटे खड़े रहेंगे। और कहाँ बढ़िया बढ़िया भंडारा हो रहा है? और सेक्टर 9 में और 8 में पूरा चल रहा है। पूरे खबर कैसे मिलती है? खबर व्हाट्सएप ग्रुप जरा दिखाओ, जरा व्हाट्सएप ग्रुप। शर्मा क्यों रहे हो, दिखाओ जरा व्हाट्सएप ग्रुप। दिखाइए दिखाइए व्हाट्सएप ग्रुप दिखाइए, आगे आइए। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप एक ही जगह नहीं है, कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आए हो जानकर? यस, ग्रुप सुन रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और यहीं पास में रहते हैं? जी हाँ, बहादुर चाय के पास। तो कितने दिन से चल रहा है ये भंडारा भोज? स्टार्ट हुआ मेले के दिन से, बट हम आए लगभग 2 दिन से हुआ, 2 दिन से आ रहे हैं। जी हाँ। तो अब आपने भी निर्णय ले लिया है कि खाना नहीं बनाएंगे, किचन पे ताला लगा दिया है कि नहीं? नहीं, लगा नहीं, ऐसा नहीं, बस हाँ इमरजेंसी टाइम जैसे कोई ज़्यादा टॉपिक हुआ करना हो तो कर सकते हैं, बट मोस्टली टाइम जो है यहीं भी एक्सपेंड करेंगे। आपको बता दें कि अधिकतर छात्र हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रयागराज, अमेठी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आकर रह रहे छात्र शामिल हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ 13 जनवरी से आयोजित हो चुका है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान पवित्र स्नान के लिए लाखों